सुनिएगा, खुदा खादमों को अजीम नहीं बनाता, खुदा अंजील को अजीम बनाता है। कैन आई रिपीट? खादम खादम है। सो खुदा खादमों को अजीम नहीं बनाता, खुदा अंजील को अजीम बनाता है, क्योंकि अंजील कीमती है। सो जब पौलुस ने कहा, तो मैं जब इस पर मेडिटेट कर था, क्यों पौलुस को यह लिखना पड़ा कुरिन्थस की कलीसिया को, क्या रीजन थी? जब किसी को कुछ लिखा जाता है उसके पीछे कोई रीजन होती है लिखने की। सो जब पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को यह कह रहा है कि उसने हमारे अंदर कीमती खजाना रखा है, तो इसका मतलब क्या था? सो तीसरा चैप्टर से लेकर 5वें चैप्टर तक अगर आप स्टडी करें, क्योंकि इस कलीसिया में झूठे रसूल, झूठे नबी और झूठे खादम आ चुके थे, जो पौलुस की खिदमत पर, रसूली खिदमत पर अटैक कर रहे थे। और पता वो क्या कर रहे थे? इसके खत तो बड़े पावरफुल हैं, लेकिन ये खुद बड़ा कमजोर सा है। तकरीर इससे होती नहीं, मंगागी इससे की नहीं जाती। अगर आज के दौर में पौलुस होगा कि कोई भी कन्वेंशन से बुलाता है, आज के दौर में किन लोगों को इबादत में बुलाया जाता है? जिनका नाम, जिनका चैनल, उनका किरदार ठीक है या नहीं, उनकी गवाही ठीक है कि नहीं। लेकिन हम किनको बुलाते हैं? जिनका क्या हो? नाम हो, जिनकी पहचान हो। ओके, सो पौलुस के बारे जो झूठे रसूल थे, ये कह रहे थे कि इसके खत तो पावरफुल है, लेकिन ये तो खुद बहुत कमजोर है, इसकी तकरीर में कोई असर नहीं है, कोई जोर नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई मसा नहीं है। आपको मालूम है पाकिस्तानी पेंटिकोस्टों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जब तक कोई शोर ना करे हम सोच के उसके ऊपर मसा ही नहीं है। हाँ, क्या ख्याल है आपका? सो पौलुस को, और किसी ने कहा है कि दूसरा कुरिन्थियों का खत पौलुस की जाती शख्सियत का खत था, अपनी जाती शख्सियत को वो बयान कर रहा है। सो अगर आप 4 बाब की पहली आयत को देखें तो उसको आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब की पहली आयत, बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ है कि हमें ये खिदमत मिली, तो हमें मिली है या हमने शुरू की है? मिलने का मतलब क्या है? किसी से ली जाती है, कोई आपको देता है। सो पौलुस अपनी खिदमत का, अपनी रसूली खिदमत को डिफेंड कर रहा था, और जब वो डिफेंड कर रहा था तो सुनिएगा उसने क्या कहा, लेकिन हमारे पास ये खजाना, फिर मैं रिपीट करूंगा, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास। अच्छा, मेरे लिए ये भी हैरानगी की बात है, कुरिन्थस की कलीसिया का आपको मालूम है क्या हालत थी? हाँ, गुनाहगार इस कलीसिया में जिंदगी गुजार रहे थे, गुनाह, बगी, बहुत चीजें चल रही थी, लड़ाई झगड़े तफरके इस कलीसिया में चल रहे थे, लेकिन पौलुस फिर भी कहता है कि उसने हमारे अंदर क्या रखा है? सुनिएगा, असल ताकत मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर खजाना रखा गया है। सो पौलुस का ये खत, इसको जाती खत भी समझा जाता है। झूठे रसूल कुरिन्थस में आ गए थे और वो अपनी काबिलियत पर, अपने जारी शान शौकत पर फख्र कर रहे थे और पौलुस को कमजोर पेश कर रहे थे। आज भी ऐसा होगा कि नहीं है? जिसके पास बड़ी मिनिस्ट्री आ जाए वो छोटे खादमों को खादम ही नहीं समझता। आज के दौर में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन। अगर तो पौलुस ने उनको जवाब दिया इस खत के जरिए, और जवाब क्या दिया? अगर तुम मेरी कमजोरी देखते तो ठीक देखते हो। सो पौलुस उन झूठे रसूलों को क्या जवाब देगा? जो कमजोरी तुम मुझ में देख रहे हो, मैं उससे इंकार नहीं करूंगा। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपनी कमजोरी मानने को तैयार ही नहीं है। हेलो, अगर कोई मुझे और आपको कमजोर कहे, अगर आप जाकर किसी खादम को यह कह गए कि आप बहुत कमजोर खादम हैं, आप बिब्लिकल, आप क्या दिस एंड दैट, आप थियोलॉजिकल बड़े कमजोर हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वो क्या रिस्पॉन्ड देगा? किंगू जुमे जुमा 8 गिंग होएंगे कि मैं 20 साल को इस काम थे। हाँ, लेकिन सुनिएगा, खिदमत तजर्बे से नहीं होती, खिदमत रूल कुदस की कुदरत से होती है।
खुदा मेरे और आपके सालों को नहीं देखता। सो पौलुस उनको जवाब देगा, और वो जवाब कैसे देगा? वो ये नहीं कहेगा नहीं मैं कमजोर नहीं हूं, मैं खुदा का अजीम खादम हूं, मैं रसूल हूं, मैंने इतनी कलीसिया कायम की है, मेरे वसीले इतने मौजे हुए हैं, मेरा इतना तजर्बा है, मैंने यीशु को देखा है। नो सर, बल्कि वो ये कहेगा तुमने मेरी कमजोरी को ठीक देखा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं इस कमजोर बर्तन में खुदा ने कीमती खजाना रखा हुआ है। मैं देखने को कमजोर हूं, मैं सुनाने में कमजोर हूं, मैं बोलने में कमजोर हूं, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने कमजोरों को लिया ताकि जोरावरों को शर्मिंदा कर दे। यह है खुदा की कुदरत। सो नंबर 1 हम ये सीख रहे हैं कि पौलुस को क्यों लिखना पड़ा। पहली बात हम क्या देख रहे हैं कि पौलुस को ये खत, ये बात क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि उसकी जात पर, खिदमत पर अटैक किया गया, लेकिन उसने अपने आप को कैसे डिफेंड किया? उसने अपनी कमजोरी को छिपाया नहीं, उसने अपनी कमजोरी को मान लिया। एप्लीकेशन, क्या मैं और आप अपनी कमजोरी मानने को तैयार हैं? अगर किसी खादम को कहा जाएगा भाई जी कलाम च महंगा कर लो, वो कहेगा चल महंगा कर लो, मुझे महंगा की क्या जरूरत है। सो जो कोई महंगा नहीं करेगा वो सरफराज नहीं होगा, वो बाइस से बढ़कर नहीं होगा। सो पौलुस ने क्या कहा? लेकिन, अब लफ्ज पता क्या आया? लेकिन, कि जो बातें वो कहने के बाद कहेगा लेकिन कमजोरी के बावजूद हमारे पास क्या है जी? सो खजाने का मतलब क्या होगा? क्या ख्याल है आपका? खजाना क्या होता है? कीमती चीज। कोई कीमती चीज, जो भी आपकी कीमती चीज होगी, आप उसके लिए, आपके लिए वो क्या है? अगर आपके पास 1,000 का नोट हो तो वो आपके लिए क्या है? और वो ही गुम हो जाए, है? एक ही नोट था, वो भी क्या हो गया है? सो खजाना क्या होता है जी? कीमती। सो एक सवाल मैं उठाने लगा हूं, आपका खजाना क्या है? और सुनिएगा, क्या कोई मुमकिन है कि कोई बहुत सारी कीमती चीज हो तो आप उसको आम सी जगह पर रखेंगे या खास जगह पर रखेंगे? अगर आपके पास सोने का 5 तोले का सोने का चेन हो या सेट हो तो आप उसको मर्टी के बर्तन में रखेंगे या कहाँ रखेंगे? तिजोरी में, लॉकर में। और कोई 5 तोले का हार में 5 ताले भी लावांगे, हाँ? क्या ख्याल है? ताकि कोई उसे चुरा ना ले, कहीं मैं उसे लूज ना कर दूं, कहीं मैं उसे खो ना दूं। लेकिन जरा तसव्वुर करें, खुदा ने कीमती खजाना किस में रखा है और क्यों रखा है? That's the question, church। और बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को मालूम ही नहीं है कि खुदा ने उनके अंदर क्या रखा है। और आज सुबह लश्करों का खुदा आपको दिखाना और बताना चाहता है कि मैं और आप जो मिट्टी के बर्तन है, खुदा ने खजाना रखा हुआ है। लेकिन हमें को खजाना पता क्या लगता है? यही खजाना है। लेकिन सुनिएगा, यह खजाना चुराया जा सकता है। मालूम है मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में क्या लिखा है? उसकी 44वीं आयत में एक शख्स को खजाना मिल गया, उसने खेत में छिपा दिया और सब कुछ बेचकर उस खेत को क्या कर लिया? वाह, व्हाट इज दैट? पहले उसको खजाना मिला, फिर उसने उसे क्या किया? मेरे से निकाल लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब निकालें। This is very powerful। मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब, उसकी 43 वर्स देखें। 43 मत्ती 13वां बाब उसकी 43वीं आयत लिखा है, उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में क्या होंगे? आफताब की मां, जिसके कान हो वो। 44वीं आयत, आसमान की बादशाही खेत में। वाह, आसमान की बादशाही कैसी है जी? अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके पड़ोसी के घर में खजाना है तो आप क्या करेंगे? आप उनको निकालेंगे या आप उनको खरीदने की कोशिश करेंगे? हाँ, आप कोशिश करेंगे मैं बैंक से लोन ले लूं,
मुझे पता है इसको बेवकूफ को नहीं पता इसके क्या इसके पास है। तो क्लियर लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में जिसे किसी आदमी ने पाकर और खुशी से मारे, इसका मतलब है इट्स लुक लाइक कि वो उस खेत में काम कर रहा था, उसे खजाना मिल गया। अब ये खेत लगता उसका अपना नहीं था। हाँ? सो जब उसे खजाना मिला तो उसने क्या क्या काम किए? नंबर 1, उसे छिपा गया। उसे क्या किया? छिपा गया। दूसरा काम क्या किया? खुशी से मारे। उसकी खुशी से इतवार को 1 घंटा नहीं होती थी कि आप सब खुश हैं, क्या ख्याल है? सो खुशी से क्या किया? जाकर, अच्छा मजबूरी से, खुशी से जाकर क्या किया? कुछ बेच दिया जो कुछ उसका था, और आकर क्या किया? सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन? मसीह से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। मसीह से ज्यादा। आप में से कितने जो यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, सब कुछ बेचने को तैयार हैं? मैंने आपको कई दफा बताया कि मैंने अपना घर 2 दफा अंजील के काम के लिए बेचा है। That's grace of God। सुनिएगा, मसीह से लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको मसीह मिल जाता है वो फिर मसीह को सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। सो इस शख्स को जब खेत मिल गया, खजाना मिल गया, इसने उस खेत को क्या किया? लेकिन उस खेत को खरीदने के लिए इसे सब कुछ बेचना पड़ा। सो उसकी नजर में वैल्यू देखे इस खजाने की। मेरी और आपकी नजर में मसीह की क्या वैल्यू है? मेरे लिए और आपके लिए मसीह कितना कीमती है? इसलिए पौलुस ने कहा, जितनी चीजें मेरे नफा की थी मैं उनको कूड़ा करके समझता हूं, ताकि यीशु को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। आप में से कितने लोगों ने यीशु को पाने की कोशिश किया है? आप में से कितने लोगों ने यीशु को हासिल करने की कोशिश किया है? हम नेशनैलिटी पाना चाहते हैं, हम अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, हम अच्छा स्टेटस पाना चाहते हैं, लेकिन काश खुदा मेरे और आपके अंदर डिजायर पैदा करे कि हमें दुनिया को नहीं पाना, जिसने दुनिया को तख्लीक किया है मुझे उसको हासिल करना है। लेकिन आज दुनिया की कोशिश क्या है? वो किसको हासिल करना चाहते हैं? दुनिया को हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पौलुस दुनिया को हासिल नहीं करना चाहता था, वो मसीह को हासिल करना चाहता था। और इसलिए यीशु ने कहा, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का ही, तो उससे कोई फायदा नहीं। सो आसमान की बादशाही कैसी है जी? सो हम देख रहे हैं पौलुस ने क्या कहा कुरिन्थुस की कलीसिया को। उसने कहा कि मसीह ने हमारे अंदर क्या रखा है? खजाना। और खजाने का मतलब क्या है? कीमती चीज। यीशु के चेहरे में। अच्छा, अब ये खजाना क्या है? दैट्स द क्वेश्चन। कैन समबडी टेल मी? आपके अंदर खजाना और आपको पता नहीं, लेकिन आज सुबह खुदा आपको बताना चाह रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या रखा है। आपको एक साथ महंगी, मुझे जब खुदा ने ये पैगाम दिया मैं तो खुशी से भर गया था। वाह खुदा, तूने मेरे अंदर क्या रखा है। इसलिए पौलुस ने पता क्या कहा? खुद तो कंगाल हैं लेकिन बठेरों को दौलतमंद बना देते हैं। तो उसको मालूम था कि मेरे अंदर क्या है। सो अगर आज सुबह मुझे मालूम है कि सबका तो ना मुंह चेंज होगा ना मूड चेंज होगा, लेकिन जिनके साथ खुदा कलाम करेगा उनके अंदर शादमानी आएगी और वो आज अपनी वैल्यू को समझेंगे कि क्या खुदा ने मेरे अंदर रखा है। कईयों ने दुख रखा है, मायूसी रखी है, नौमीदी रखी है, परेशानी रखी है, फिक्रें रखी हैं। लेकिन सुनिएगा, सिर्फ फिक्रें रखना काफी नहीं, मायूसी नौमीदी रखना काफी नहीं। क्या आपको मालूम है कि लश्करों के खुदा ने कीमती खजाना आपके अंदर रखा है? और खजाने का मतलब मैं फिर कह रहा हूं, क्या मतलब है? कीमती चीज। अच्छा, ये खजाना अब है क्या? अगर कोई आपको ये पूछ ले ये खजाना क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे टेल मी, क्या खजाना? यीशु,
गुड, थैंक यू बाजी। ये खजाना पता क्या है? द मैसेज ऑफ द गॉस्पल, खुशखबरी का पैगाम। सो कीमती खजाना क्या जी? खुशखबरी। खुदा ने मेरे और आपके अंदर खुशखबरी रखी है। प्रेज़ गॉड। कैसे मुमकिन है कि मेरे अंदर खुशखबरी हो और मेरा चेहरा मायूस, उदास, नाउमीद और परेशान हो? हाउ इज पॉसिबल? क्या ख्याल है आपका? सो खुदा ने क्या रखा है? खजाना। और खजाना क्या है? खुशखबरी, द गॉस्पल। अच्छा, आपको मालूम है, कोई अगर आपको ये पूछ ले खुशखबरी क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? लोग 20-20, 25-25 साल से खिदमत में हैं, चर्च में है, उनको ये भी नहीं पता कि खुशखबरी क्या होती है। मुझे जल्दी से बताइएगा, आपको पता है खुशखबरी क्या? कितने लोगों को पता है? मुझे पता, कुछ लोगों को पता। मुझे अपना हाथ दिखाएं। व्हाट इज द गॉस्पल? मैंने पूछ भी लेंगे खुशखबरी क्या होती है। कलाम में और खुशखबरी में फर्क है कि नहीं? सी, आई वांट टू हेल्प यू। और कितनी दुख की बात है, जिस खुशखबरी के वसीले मेरी और आपकी जिंदगी बची, हमें मालूम ही नहीं वो खुशखबरी क्या है। और इसलिए वी डोंट प्रीच द गॉस्पल। सो निकालिएगा पहला ग्रंथियों 15वां बाब में। आज आपको सिखा रहा हूं कि खुशखबरी क्या है, क्योंकि 90% ईमानदारों को, इवन खादमों को भी नहीं पता खुशखबरी क्या है। रेडी? कि आप जानना चाहते हैं कि खजाना क्या है, खुशखबरी क्या है? सो पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब निकाल लीजिएगा। पहला ग्रंथियों 15वां बाब उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है? पढ़िएगा ऊंची आवाज में। क्या कोई पढ़ सकता है? जी इमरान। और कैफा, और उसके बाद अगर कोई आपको पूछे खुशखबरी क्या है, तो आपको कहां मिलेगी खुशखबरी? पहला ग्रंथियों 15वां बाब और क्या लिखा है? चौथी आयत में उसकी 4। और दफन हुआ तीसरे दिन, बल्कि तीसरी आयत से शुरू करेंगे। मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए। खुशखबरी क्या है? वो गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन। That's a good news। अगर कोई आपको पूछे खुदा की खुशखबरी क्या है, तो ये पूरी बाइबल ही नहीं है, बल्कि वेरी शॉर्ट वर्स कि वो गुनाहगारों के लिए खाकर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। That's a gospel, that's a खुशखबरी। तो ये खुशखबरी सुनाने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन पता ही नहीं खुशखबरी क्या है। खुशी की खबर पता क्यों लग रही है? जिनको कमेटी निकला है, जब इंक्रीमेंट लग जाए। अच्छा, इंक्रीमेंट के बाद फिर 1 महीने के बाद फिर वही हाल। लेकिन सुनिएगा, क्योंकि खुशी दौलत से नहीं आती, यीशु मसीह के आने से आती है। जॉय ऑफ द लॉर्ड, खुदावन की शागमानी मेरी और आपकी कुव्वत है। प्रेज गॉड। सो पौलुस क्या कह रहा है? उसने क्या रखा है मेरे और आपके अंदर? खजाना। खजाना क्या है? गॉस्पल, खुशखबरी का पैगाम। और खुशखबरी का पैगाम क्या है? क्लियर हो गया कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ गई। अब आपको पता चल गया आपके पास क्या है? खजाना। और खजाने का यहां मतलब क्या है? खुशखबरी। और आपने सीख लिया कि खुशखबरी क्या है? कि वो गुनाहगारों की खातिर मुआ, दफन हुआ। और अगर कोई एवी पागरी मुंह चुक के घर आ जाएगा तो मैं पूछ लेंगे खुशखबरी क्या है? कि यूं क्या पूरी बाइबल ना सुना कि सुनानी फिर भी खुशखबरी कोई नहीं। ऐसा है कि नहीं है? मैं बड़े बड़े खादमों को मिला हूं जो कई कई सालों से खिदमत में। मैं कहा जी व्हाट इज गॉस्पल? और को बाइबल फिर आ गया वे खाया वे। हाँ, क्या ख्याल है आपका? क्यों ऐसे होता कि नहीं होता? दैट्स वेरी क्लियर। अच्छा, खुदा ने कीमती खजाना कहां रखा है जी? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, इतनी कीमती चीज को मिट्टी के बर्तन में क्यों रखा गया है?
मुझे और आपको खुदा ने कैसे बनाया है? मिट्टी से। और खुदा ने कीमती खजाना कहाँ रखा है? क्यों मिट्टी के बर्तन में रखा? वो क्या मिट्टी का बर्तन स्ट्रॉन्ग होता है? मिट्टी का बर्तन सबसे ज्यादा क्या होता है? कमजोर। नंबर 2, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको पता नहीं, आपने तो नहीं, मैंने अपने बचपन में मिट्टी के बर्तन देखे हैं, और उसमें जो पानी पीने का मजा आता था, किन किन के घरों में घड़े होते थे जो रात को पानी डालते थे, हैं? और उसका पानी का टेस्ट सुबह को कैसा होता था, हैं? क्या ख्याल है? तो मिट्टी के बर्तनों की कितनी वैल्यू होती थी? अगर मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, रोम सल्तनत की का दारो मदार जैतून के तेल पर बहुत था, और जैतून का तेल वो मोस्टली स्पेन से मंगवाते थे। रोमी हुकूमत स्पेन से जैतून का तेल मंगवाते थे, और वो तेल के जो बड़े बर्तन होते थे उनमें, मिट्टी के बर्तनों में जैतून का तेल आता था। वो खाने के लिए इस्तेमाल होता, वो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता, वो रोशनी के लिए इस्तेमाल होता, वो कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। और कहा जाता है कि जब रोम में जैतून का तेल पहुंचता था, उन बर्तनों में से, मिट्टी के बर्तनों में से जैतून का तेल निकाल दिया जाता था, और फिर वो बर्तन वापस नहीं भेजे जाते थे, बल्कि वो बर्तन तोड़ दिए जाते थे। और मालूम है कितने बर्तन वहां से उनका आइडिया है? कम से कम 25 करोड़ बर्तन रोम में पहुंचे। 25 करोड़। और तोड़ तोड़ कर एक इतना बड़ा पहाड़ बन गया जो आज तक भी मौजूद है। क्यों वो तोड़ देते थे? क्यों वो वापस नहीं बेचते? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। सो खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा है? इसका क्या मतलब है? आज प्रॉब्लम पता क्या है? मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। मैं कहा जी नहीं। हेलो, मेरी कोई नो वैल्यू। खुदा क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? उसने कहा तुमने ठीक कहा है, मैं कमजोर हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए खुदा ने कीमती खजाना रखा है। सुनिएगा, क्योंकि वैल्यू बर्तन की ना हो, उस खुशखबरी की वैल्यू हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी क्या होनी चाहिए? सो पौलुस ने कहा क्या मिट्टी के बर्तनों की कोई वैल्यू होती है? सो खुदा क्या कर रहा है? मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बजाय हम अपनी कमजोरियों को छिपाएं, बजाय हम अपनी कमजोरियों में एहसास कमतरी का शिकार हो, यू नो डेविल इब्लीस कई सालों तक मुझे ये कहता रहा तू कमजोर है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और मैं कई साल तक इब्लीस को ये कहता रहा, दुनिया मुझे ये कहती गई तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं दुनिया को, तारीकी की कुव्वतों को, इब्लीस को ये कहता रहा इसमें कोई शक नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं इस लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब वो मेरे अंदर आया, उसने इस कमजोर बर्तन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो क्यों खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में कीमती खजाना रखा है? ताकि लोगों की निगाह मेरे और आपके ऊपर ना हो, बल्कि इस बर्तन से खुदा की कुदरत जाहिर हो, खुदा का जलाल जाहिर हो। मिट्टी के बर्तन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो कमजोर होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, इवन रिस्पेक्ट भी नहीं होती। अगर आपके घर में मिट्टी का बर्तन हो और कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको किस में पानी पिलाएंगे? क्यों? आप मिट्टी का बर्तन क्यों इस्तेमाल कर रहे? नो वैल्यू। तो सुनिएगा, जिन लोगों की दुनिया में वैल्यू नहीं होती, जिन लोगों को दुनिया रद्द कर देती है, लश्करों का खुदा उनको लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता। मूसा को देखें, मूसा से बोला नहीं जाता था, लेकिन खुदा ने मूसा को ले लिया। जगौन को देखें, जगौन ने कहा खुदा तो कमजोर है, खुदा ने जगौन को ले लिया। पतरस जो डरने वाला, भागने वाला था, यीशु ने पतरस को ले लिया। सो बजाय मैं और आप अपनी कमजोरियों को छिपाएं, बेहतर हम अपनी कमजोरियों को मान लें, ताकि खुदा हमारी कमजोरी में अपना जोर। अच्छा, मिट्टी के बर्तन की एक और प्रॉब्लम है, वो बड़ा आसानी से टूट जाता है। आई लव दैट। मिट्टी का बर्तन, और जो टूटता नहीं वो इस्तेमाल नहीं होता।
जब तक मैं और आप टूट नहीं जाएंगे हम इस्तेमाल। अगर आप कज़ार की किताब उसका 7वां चैप्टर पढ़ें, जब जगौन जंग करने के लिए गया खुदा का, ये लोग बहुत ज़्यादा आई डोंट नीड इट। अच्छा, आज चर्च में प्रॉब्लम पता क्या है? हमें ज़्यादा लोग चाहिए इबादत में, चर्च में क्या हो ज़्यादा। खुदा का मुझे ज़्यादा लोग नहीं, मुझे वफादार लोग चाहिए। सो खुदा ने क्या कहा? 300 क्या ले लो, घरे ले लो, और उसमें एक एक क्या रख लो, मशल रख लो। और जगहों ने कहा तुमने मुझे देखते रहना, जब मैं कहूंगा तुमने घरों को क्या करना है। सो आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं। सो जैसे ही वो घरे तोड़े गए, एक धमाका हुआ, रोशनी चमकी। सुनिएगा मैं क्या कहने लगा। बहुत सारे लोगों के अंदर से खुशखबरी की रोशनी नजर नहीं आ रही। यू नो व्हाई? क्योंकि अभी तक वो टूटे नहीं। उनका घमंड, उनकी अना, उनकी खुदी वो टूटी नहीं। और जब तक हम टूटेंगे नहीं, उसका जलाल नहीं जाहिर होगा। अभी इस जुमेरात मैं पिंडी के चर्च में कलाम सुनाने के लिए गया, और वहाँ मैं टीच कर रहा था कि वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, मैं वहाँ प्रीच कर रहा था। और प्रीच करने के बाद जब हमने दुआ करना शुरू की, रूल कुदस नाज़िल हुआ, एक बहन आई, बहुत सारे लोग आगे आगे ऑल्टर कॉल के लिए। एक नौजवान बच्ची, वो आंसू बहा रही थी, उसकी आंखों से आंसू जा रही थे, दुआ कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने उस पर हाथ रखा, था नीचे, एकदम से उसकी आंखें उल्टी, सांस बंद होना शुरू हुई। उसकी माँ परेशान हुई, उन्होंने मुझे बुलाया कि जी कम ऑन पास्टर देखो क्या होगा। जब मैंने उसे देखा, उस पर हाथ रखा, द डीमन बगूश, उसको उसने ऐसे उठाया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरीबॉडी इज लुकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। अब क्या होगा? कैन आई टेल यू, जो मुझ में रहता है वो जोरावर है। एक ही मिनट में खुदा उस लड़की को कई सालों की स्पिरिट से आजाद कर दिया, विद इन 1 मिनट। लेकिन जब तक ये बर्तन, कितने लोग हैं जो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं? अगर आप चाहते हैं खुदा आपको इस्तेमाल करे, तो वो कब और कैसे इस्तेमाल करेगा? जब ये बर्तन, आपको मालूम है कि मरियम ने आकर जब यीशु की वर्शिप की, तो हकीकी वर्शिप क्या थी? शी ब्रेक द जार। उसने अपना कीमती इकर दान को, और जब तक हम टूटेंगे नहीं हम वर्शिप नहीं कर सकते। जब तक हम टूटेंगे नहीं, खुदा का जलाल हमारे अंदर से जाहिर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको इस्तेमाल करे, तो इस्तेमाल से पहले ब्रोकननेस होना, टूटना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है, वो मेरे और आपके लिए खाकर तोड़ा गया, उसे कुचला गया। सो मिट्टी के बर्तनों में यीशु ने क्यों ये कीमती खजाना रखा है? ताकि कोई भी अपनी जात पर फखर, सुनेगा, मेरा फखर मेरा टैलेंट ना हो, मेरा फखर मेरा गिफ्ट ना हो, मेरा फखर मेरी मिनिस्ट्री ना हो, मेरा और आपका फखर यीशु मसीह हो। दैट्स ऑल अबाउट। मेरी डिग्री ना हो। खुदा ने ये खजाना सोने के बर्तन में नहीं रखा, चांदी के बर्तन में नहीं रखा, किसी कीमती पत्थर में नहीं रखा, बल्कि नहायत कमजोर बर्तन में रखा, ताकि खुदा अपना जलाल जाहिर करता रहे। जब लोग पतरस को, पौलुस को देखते थे, वो कहते थे ये तो बहुत कमजोर है, लेकिन जो कुछ खुदा उसके वसीले करा था वो जोरावर था। सो खुदा ने कहां रखा जी? खुदा कीमती खजाना कहां रखता है? सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं। खुदा कीमती खजाना कमजोर बर्तनों में रखता है। तो आज मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं, मत अपनी कमजोरी से शर्मिंदा हो। अगर आपकी फैमिली आपको डिस्करेज करती है, आपके कज़न आपको डिस्करेज करते हैं, और वो कहते हैं तू कुछ भी नहीं है, मैं 17 साल 30 साल तक ये सुनता रहा। मेरे पास के दोस्त जो मेरे हम खिदमत है, वो कहते रहे तेरी खिदमत कभी फ्रूटफुल नहीं होगी, तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, खुदा तुझे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मैं खामोश रहा, और मैं हमेशा ये कहता रहा, खुदा ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया था, मैं कभी
नाराज नहीं हुआ था, ना मैं कभी डिप्रेस हुआ था कि लोग मेरे बारे क्या कहते हैं। चर्च कैन आई टेल यू दिस मॉर्निंग, क्योंकि सिर्फ मुझे और आपको, लोगों को नहीं सुनना कि लोग मेरे और आपके बारे क्या कह रहे हैं। जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, हमने उसको सुनना है कि वो मेरे बारे और आपके बारे क्या कह रहा है। लोग कहेंगे तू कमजोर है, खुदा कहेगा हाँ तू कमजोर है, लेकिन मैं जोरावर हूं और तेरी कमजोरी में मेरा जोर जाहिर होगा। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम हमेशा एक बात के दुखी हैं, हम फाइनेंशियली बड़े कमजोर हैं। इट्स ओके, आप जितने मर्जी फाइनेंशियली कमजोर हो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर हम ईमान में कमजोर हैं तो यह खतरनाक बात है। खुदा मुझे और आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहता, वो मुझे और आपको ईमान और किरदार में और तल्लुकात में स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। चर्च, वी हैव टू बी केयरफुल। सो उसने मट्टी के बर्तनों में क्या रखा है, और आगे पता क्या लिखा है 7वीं आयत में, ताकि ये हद से ज्यादा, कितनी कुदरत जी? हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं, बल्कि इसका क्या मतलब है कि हर तरफ दुख और मुसीबतें हों, लेकिन आप फिर भी महफूज हों। पालूस का खत पढ़ें, उसने कहा बाहर से भी दुख है और अंदर से भी दुख है, बाहर से भी हमला है और अंदर से भी क्या है, क्योंकि ताकत बर्तन की नहीं है, ताकत खजाने की है। और वो खजाना क्या है? खुशखबरी का पैगाम। ईमानदारों को मुश्किलात खत्म होने का वादा नहीं मिला। बहुत सारे ईमानदार गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि मुझे पता मुख्तलिफ चर्चेस से आए हैं, मुख्तलिफ चर्च चीज़ें आपको टीच की गई हैं, प्रीच की गई हैं कि यीशु को कबूल करे कि सच्चे खैरान हैं, हालात क्या हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहीं वादा नहीं करती कि मुझे कबूल करने के बाद तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो ये वादा ज़रूर करता है कि मैं हर दुख और मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँगा। सुनिएगा, पहली बात, खुदा ने क्या रखा है? खजाना। नंबर 2, कहाँ रखा है? नंबर 3, आखिरी पॉइंट, अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? लास्ट पॉइंट। अगर आपको यह मालूम हो कि आपके पास खजाना है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी हिफाजत करेंगे। मुंह के लगा कहीं आगे नींदरें उग जानी है। अगर कोई 20 तोले सोना मिल जाएगा, आगू नींदर आगे चुक उठ जा पल ये वे के सही उठी पिया है और जाके पेकेगा दस गई। केयरफुल, डोंट टेल एनीवन। जब खजाना मिलता है, सुनिएगा, दुनिया के खजाने में और खुदा के खजाने में फर्क है। लिसन मी केयरफुली। जब दुनिया की चीजें, पैसा, दौलत मिलके तो हम छिपाते हैं कि किसी को इस खजाने का इल्म ना हो, लेकिन जब खुशखबरी का खजाना मिलता है, ये छिपाने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए है, बताने के लिए है कि मुझे खजाना मिल गया है, मुझे जिंदगी मिल गई है। और जाएं उस खजाने को बांटना शुरू कर दें। उस खजाने को क्या करें? खजाने को क्या किया जाता है? महफूज रखना। मेरी और आपकी खुशखबरी के पैगाम को महफूज रखना। ये आपको मालूम है आज खुशखबरी का पैगाम बिगाड़ दिया गया है, तोड़ मोड़ दिया गया है। खुशखबरी को हमने एंगर गॉस्पेल बना दिया है। एक और खुशखबरी, पौलुस ने कहा एक तो खुशखबरी है, एक और भी खुशखबरी है, और वह है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की खुशखबरी, दुखों वाली खुशखबरी नहीं। सुनिएगा, दुनिया को फलसफा बदलेगा नहीं। हमारा फलसफा, हमारी डिग्रीज, हमारा इल्म दुनिया को नहीं बदलेगा। अगर दुनिया को बदल सकता है तो वो खुशखबरी का पैगाम बदलेगा। शोहरत के पीछे ना भागें, दौलत के पीछे ना भागें। पौलुस ने कहा तुम्हारे अंदर क्या रखा है? कीमती। आज के बाद आपने इस खुशखबरी के पैगाम की क्या करनी है? अगर कोई गलत कलाम सुनाए कि तुसी के कहो चो भाई जियो जाने के, पता आज क्या खुशखबरी आ रही है? हमारी इबादत में आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको चिंची मिलेगी। इज दैट गॉस्पेल? ये हरगिज़ खुशखबरी नहीं। और पौलुस ने पता क्या कहा? जो खुशखबरी हमने सुनाई
उसके अलावा कोई फरिश्ता भी आके सुनाए तो वो मौलून है, वो लानती है। लुक एट दैट। आप कैसी खुशखबरी सुन रहे हैं, आप कैसी खुशखबरी सुना रहे हैं। हमने खुशखबरी के साथ भी समझौता कर लिया, मिलावट कर दी है। That's a big problem. खुदा टूटते हुए बर्तनों को क्या करेगा? जब तक बर्तन टूटेगा नहीं रोशनी जाहिर। इसलिए जब जगौन ने कहा, उन्होंने अपने मटकों को क्या किया और उनके अंदर से क्या निकली। सो आप में से कितने लोग खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? तो फिर आप खुदा कब आपको इस्तेमाल, हम इंतजार करें खुदा तू मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? खुदा कहेगा तू अभी तक टूट नहीं रहा, तू टूटना शुरू कर दे, मैं इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। सो मसीह ने भी अपना पेश किया। सुनिएगा, क्या मैं आखिरी कुछ पॉइंट देने लगाऊं। सुनिएगा, नंबर 1, क्या मैं इस खजाने की कदर करता हूं? हेलो, हम में से कितने हैं जो खजाने की कदर करते हैं, खुशखबरी की? क्या हमारे अंदर इस खजाने की कोई कदर है? हेलो, आर यू हियर? क्या हमारे अंदर इस खजाने की कोई कदर है? क्या मालूम है खुशखबरी का पैगाम देने के लिए लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। पढ़े हिस्ट्री को, लोग अमेरिका छोड़कर, इंग्लैंड छोड़कर बड़े सगीर में आ गए। असी बड़े सगीर को छाड़ के कितने जाना चाहेंगे? अमेरिका और कनाडा। लोगों ने खुशखबरी के लिए कीमत अदा की है। पता प्रॉब्लम क्या है? हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। लिसन मी केयरफुली। अभी खुदा मुझे ये थॉट देगा। खुदा मुझे और आपको बेहतर जिंदगी देने के लिए नहीं आया, वो अबदी जिंदगी देने के लिए आया है, हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। हम बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहे हैं मैं बेहतर नहीं, मैं हमेशा की अबदी जिंदगी देने के लिए आया हूं। और उस बेहतर जिंदगी के लिए वी ट्राई आवर बेस्ट। सो नंबर 1, क्या हम इस खजाने की कदर करते हैं? नंबर 2, क्या मेरी खिदमत में से खुदा की कुदरत जाहिर हो रही है? That's the question. अभी हम कोर्ट अटक के कैंट में थे। It was awesome service. I was so tired. मैंने सारा दिन टीच किया, 2 घंटे की हम ड्राइव करके कोर्टा कैंट में पहुंचे। गर्मी so hot, और वहां जो वर्शिप थी it was super worship, और I was so tired. I was like a dead man. क्योंकि मैंने सारा दिन टीच किया, 2 घंटे की ड्राइव की। मैं कहा खुदा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। खुदा कहा तू ठीक कह रहा है, तू कमज़ोर भी है और तुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ करने वाला मैं हूँ। और द लॉर्ड डन। क्यों साजद? इवन आधा घंटे से ज़्यादा लोग दुआएं करके गए। मैं कहा बंद कर गया, नॉट स्टॉपिंग। खुदाओं को भाल करा था, वो रूह से मामूर हो गए थे, एंड दे आर क्राइंग, इकरार कर रहे थे खुदा बहाल कर रहा। वो पास्टर मेरे पास 5-10 पास्टर वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से, उनका जी इट्स लुक लाइक अ रिवाइवल। मैं सोच रहा था मैं तो बहुत थका हुआ कमज़ोर हूँ, लेकिन खुदा ने मेरी कमज़ोरी में अपना जोर जाहिर कर दिया। सो नंबर 2, क्या मेरी और आपकी खिदमत से खुदा की कुदरत जाहिर हो गया? नंबर 3, क्या मैं अपनी कमज़ोरी पर देखूंगा या खुदा की कुदरत को देखूंगा? नंबर 4, क्या मैं अंजील को खालिस हालत में सुना रहा हूं या मैं अंजील में मिलावट पेश करके सुना रहा हूं? सो चर्च, खुदा को बर्तनों की नहीं, खुदा ने बर्तन लिए हैं, लेकिन कौन से? मिट्टी के बर्तन, ताकि मैं और आप अपनी ज़ात पर फख्र। सो मैं और आप क्या हैं जी? मिट्टी के, जिनकी कोई वैल्यू। अच्छा, कितने लोग हैं जो हर्ट हुए हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरी वैल्यू नहीं करते? तो आज के बाद परेशान ना हो, लोग वैल्यू करें या ना करें, जिसने बर्तन बनाया वो इसकी वैल्यू करेगा। सो मेरी और आपकी खुदा की नज़र में क्या है? इतनी वैल्यू है कि उसने खजाना मेरे और आपके अंदर रखा है। लेकिन आखिरी बात, क्या ये खजाना हम बांट रहे हैं? क्या खुशखबरी का पैगाम लोगों को सुना रहे हैं? अगर नहीं तो आज इकरार करें, खुदा मैं अपनी कमज़ोरियों को मानता हूँ
और तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी कमज़ोरी में तेरा जोर जाहिर होगा। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Praise the Lord, hallelujah, glory to be God। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनको इस्तेमाल करे, तो फिर उसके लिए मुझे आपको क्या करने की जरूरत है? मुझे आपके चेहरों से नहीं लगा आपको खुशी हुई है कि आपको खजाना मिल गया। हाँ, कांगो 5,000 गालिंग हो जाएगा। नो, द जॉय। यो माल सुनिएगा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी पता कब मिलती है? जब भी मुझे खुशखबरी सुनाने का मौका मिल जाता है। हाँ? खुशखबरी सुनाने। पौलुस ने कहा मैं तो खुद खर्च होने के लिए तैयार हूं। सुनिएगा, मैं कहने लगा हूं, इट इज ओके। हम इतने खचरे हो गए, अब हमसे खर्चा ही नहीं होता। हम खचरे हो गए कि खुदा के काम के लिए खर्चा करना हमारे लिए क्या हो गया। लेकिन खुशखबरी के लिए हमें अपनी जानों को भी खर्च करने की जरूरत है। आप मीटिंग के बाद में से पूछ सकते हैं, हम पैसा जमा करके रखते हैं ताकि खुशखबरी पर खर्च सकें। अपना माल कहाँ जमा कर? ना जहां चोर। आप में से कितने लोगों ने झील पर लगाया है? हेलो, थिंक अबाउट दैट। हम सोचते हैं अंजील से आए, लेकिन सुनिएगा, अंजील के लिए हमें कीमत अदा करनी है। सो खुदा ने आपके अंदर क्या रखा है? तो आप जब आप घर जाएं तो कैसे जाना? भाई जी आज के मैं ऐसी भी लोग आगे कहेंगे। सो आपके अंदर क्या है? जब इब्लीस को आपको परेशान करे,